आप ये देख सकते हैं, ये फ्री में गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। तो जिन लोगों के बन रहे हैं, कौन लोग हैं, किनका मकान बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, और अगर किसी को अपना मकान बनवाना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि किन लोगों का ये मकान बनेगा और कैसे बनेगा। वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे लेंगे। तो यहाँ पर ये जानकारी लेंगे कि सबसे पहले तो ये जिसका मकान बन रहा है वो कौन है, किसका मकान बन रहा है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी? सर मेरा नाम गुरदेव सिंह है, मैं एक आरटीआई और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो सर ये थोड़ा सा हम ये जानकारी लेंगे, जैसे सबसे पहले तो जो ये मकान बन रहा है इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दें कि किनका मकान बन रहा है ये। सर ये एक धीमान परिवार से एक विडो यानी कि एक विधवा औरत है। हाँ। जो काफी मतलब इस गांव के अंदर सबसे ज्यादा गरीब है, बहुत ही गरीब है और इसको इसकी जरूरत भी थी। और मैं तहे दिल से इनके पति गुजर चुके थे। कितने सालों का? लगभग 15-20 साल हो गए गुजर चुके हैं और इनकी काफी ज्यादा खस्ता हाल थी। और मैं ये मतलब धन्यवाद करता हूँ आपका जो इनका सहयोग कर रहे हो तहे दिल से। और इनको इसकी जरूरत भी थी और पूरे गांव के अंदर सबसे गरीब परिवार इनका था। और मैं सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज और उसकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक गरीब परिवार को देखा, उसके बच्चों को की ओर ध्यान देकर और उनको रहने के लिए लोग जो आवास योजना के नाम पर एक लोगों को गुमराह करती है और उसका जो प्रधान होते हैं या जो जेई एक्सडी होते हैं वो सिर्फ एक लूट मचाते हैं आवास के नाम पर। लेकिन मैं बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे लोग इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से और इतने लगन से ऐसे लोगों का निस्वार्थ भाव से सहयोग करते हैं और एक लोगों को जीने का आधार देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से ये मकान बन रहा है, आपने बताया कि ये महिला जो है वो विधवा है, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो इन घर का खर्चा कैसे चल रहा था? कितने दिनों से इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है? रही बात करती, ये मेहनत मजदूरी दिहाड़ी करके अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन गुजारा क्या था कि इन्होंने बस बहुत ही नाजुक स्थिति में थी, मतलब इसके मैं कुछ नहीं कह सकते, मर मर के जीना था इनका, बस यहाँ ये कह सकते हो, कुछ नहीं है। इनके कितने बच्चे कितने? ये सर मेरे ख्याल से पता नहीं है बच्चे कितने हैं। मेरे ख्याल से 2 लड़की 1 लड़का, छोटे बच्चे तो है उनको। मतलब ये एक औरत ही इनका गुजारा बसर गुजार कर रही थी और एक काफी जर्जर घर में रह रही थी। अच्छा, जिस तरह ये मकान बनाया जा रहा है, क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली है फ्री में बनाया जा रहा है? लेडी का कुछ लगा पैसा? कुछ नहीं सर, उसमें कुछ नहीं लगा, जो मेरे पता है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो आपके इस संस्थान के से, तो उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने जब गांव के अंदर ये चला था कि मुहिम चली आई थी कि हम घर बनाना चाहते हैं, तो हाँ उसके तहत हमें पता चला था। तो मेरे से बात हुई थी, भाई कोई ऐसे गरीब के बारे में मैंने बताया था कि ये लेडी सबसे ज्यादा गरीब है और इसका सहयोग किया जाए। तो इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है और ना किसी प्रकार की कोई मेहनत, ये अपने आराम से बैठी है और उसके साथ लोग आप जैसे सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह पहले आपने कभी इस तरह की संस्थाएं देखी हैं जो ऐसे फ्री में मकान बना के दे रही हो या कोई किसी की मदद कर रहे हो? जिस तरह हमें ये भी जानकारी मिली है कि इनको तो पूरा का पूरा राशन भी दिया जा पिछले कई महीनों से। सर मेरी उम्र के अनुसार यानी मेरी जिससे से मैंने अपना होश संभाला है, मतलब इस संस्था ने जो काम कर रही है, जो अरबों खरबों रुपए, जैसे अब बाढ़ पीड़ितों के लिए इन्होंने बाहर नरवाड़ा हिसार साइड में जो काम किया है और वहाँ पर जो काम किया, मतलब ये सरकार भी नहीं इतना बड़ा मुहिम उठा सकती, चला सकती, वो सिर्फ एक दिखावा है। और मैं इस संत रामपाल जी महाराज का और इसकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी जो दबे कुचले लोग हैं जिनको सहारे की जरूरत है, आप जैसे लोग उसका सहारा बने और इनका आपके लिए भगवान आपका भला करेगा। अच्छा, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं तो आप लोगों से मिलते रहते होंगे, सोशल मिलते हैं, क्या लगता है कि इतना पैसा ये लगा रहे हैं फ्री में, इन लोगों को, गरीबों के लिए मकान बनवा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इनका क्या मकसद हो सकता है, क्या लगता है? सर अगर इतनी बड़ी मुहिम है, इतनी बड़ी इनकी जनसंख्या है इनके अनुयायियों की, अगर वो एक ही पैसा यानी रुपया देंगे ना तो करोड़ों अरब रुपए तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, और फिर निस्वार्थ भाव और फिर श्रम, तो इसमें पैसा तो वही बात है, अगर आप निस्वार्थ और सच्ची नीयत से काम करोगे ना तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आता है। नियत है,
पैसे की सबसे बड़ी बात नीयत है, यही कहता हूँ, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये काम कर रहा हूँ। तो बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं भाई कैसे को करे ऐसा, लेकिन मैंने एक बात देखी है, अगर आप नियत से काम करोगे आपको दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन एक ना अच्छा, किसी को अगर इस तरह के मकान बनवाने हो, क्या लगता है क्या कंडीशन हो सकती है? कंडीशन तो कुछ इस समाज के अंदर कंडीशन पूरी कोई नहीं करता, सिर्फ हजारों में लाखों में एक घर मिलेगा पूरी का जो कंडीशन है वो पूरा करने के लिए, लेकिन कुछ कंडीशनों को अपने अनदेखा करना पड़ेगा। अगर आप किसी का एक घर के 5-7 बच्चे हैं, उनका एक पिता या उनकी माँ कोई गलत है या वो किसी गलत वचन में चले गए हैं, तो उनको मुझे बच्चों का क्या दोष। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जो आपकी समझ है उसके हिसाब से आप कर रहे हो, उसको देखते हुए आपने कुछ नियमों में बदलाव करना पड़ेगा ताकि गरीब से गरीब को सहारा मिल सके, गरीब से गरीब को। तो संत रामपाल जी को क्या कहना चाहोगे जिन्होंने इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है? मैं तो देखिए मैंने नाम नहीं दिया, लेकिन मैं मानता बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे इंसान है। ठीक है, कर रहे यार, करते रहेंगे, और धीरे धीरे ये कहते हैं कि मतलब धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका नाम बढ़ता है, काम बढ़ता है, तो समाज के अंदर आएगा तो तुम आप बढ़ोगे। तो बहुत बढ़िया काम, बहुत अच्छा काम है, और मैं ये कहता हूँ कि आप जैसे लगे रहिए, क्यों ना एक ना आप बिल्कुल सफल होगे, पूरे समाज के अंदर आपका नाम होगा।